हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। देखिए, मिश्रित वाक्य वो होते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है, और ये शब्द किससे, योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको इत्यादि शब्दों से ये मिश्रित वाक्य जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार मिश्रित वाक्य से आप वाक्य बनाएंगे कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। इस प्रकार आप मिश्रित वाक्य में और भी शब्दों को कि, यदि, अगर जोड़ के अलग अलग वाक्य बनाकर आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। आपका सेकंड प्रश्न है ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। रचना के आधार पर वाक्य भेद का सही नाम लिखिए। देखिए, नेक और मददगार, लेकिन शब्द एक ही है। शब्द मतलब इन द सेंस वाक्य अलग अलग नहीं है, एक ही वाक्य में शब्द हैं जिनको और से जोड़ा गया है, लेकिन वाक्य एक ही है। और जहाँ पर एक ही वाक्य होगा तो वहाँ पर होगा आपका सरल वाक्य। इसी प्रकार ग्वालियर में हमारा जो मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि, यदि, अगर, जो, तब, उस, इनसे जो शब्दों से जो वाक्य जुड़े होते हैं वो हमारे होते हैं मिश्रित वाक्य। तो ये हमारा हुआ मिश्रित वाक्य, क्योंकि देखिए इसमें जुड़ा हुआ है जो मकान था उस मकान, तो जो और उस। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखिए। तो देखिए, इसमें 2 अलग अलग वाक्य हैं। पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, ये एक वाक्य है, और इसके बाद दूसरा है बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। तो 2 अलग अलग वाक्यों को जब और फिर या, अथवा, इसलिए, अन्यथा, किंतु इनसे जोड़ा जाता है तो वो हमारे बनते हैं संयुक्त वाक्य। इस प्रकार हमारा 5वां प्रश्न है सरल वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तो इस प्रकार के, यानी मुख्य क्रिया इसमें एक ही होनी चाहिए, वो होता है हमारा सरल वाक्य। तो इसमें क्या है कि पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। इसी प्रकार आप अपने आप कोई भी सरल वाक्य बना सकते हैं।